हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने कैरा का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था सब मैंने कवर करा दिया है। और आपको पता है जो कैरा, ओडोगोनियम और वॉलवॉक्स ये तीनों मैंने जो पढ़ाया था वो क्या था, क्लोरोफाइसी के मेंबर थे, मतलब वो एक ग्रीन एल्गी थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं ब्राउन एल्गी को, मतलब फियोफाइसी के मेंबर को। तो फियोफाइसी के जितने भी एल्गी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। क्यों ब्राउन बोलते हैं? क्योंकि आप इनका कलर ही जान सकते हैं, कलर से ही देख के बता सकते हैं कि वो थोड़ा से भूरे कलर के होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, सब हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सारगासम का सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में बात करें किंगडम की, तो किंगडम क्या है? प्लांटी। क्या है? प्लांटी। पौधा है, प्लांट है, इसीलिए प्लांटी, ठीक है। लेकिन इसका भी प्लांट बॉडी कैसा होगा? थैलस लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें भी रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। स्ट्रक्चर देख के लगेगा लेकिन फिर भी वो एकदम जस्ट लाइक जैसे लीफ का फंक्शन होता है वो ऐसा परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। फिर डिवीजन की बात करें तो फियोफाइसी, देखिए फियोफाइसी यहाँ पे लिख दिया गया, फियोफाइटा होगा, ठीक है। क्या होगा? डिवीजन फियोफाइटा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा, ठीक है। डिवीजन में हमेशा फाइटा टर्म आता है, ठीक है। तो फियोफाइटा मतलब क्या? ब्राउन एल्गी। क्या होगा? ब्राउन एल्गी। अच्छा, इसके पहले मैंने जैसे क्लोरोफाइसी पढ़ाया था तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हरी, मतलब हरा, आपका हरा शैवाल है। इसके पहले फिर मैंने आपको सबसे शुरू में साइनोफाइसी पढ़ाया था। तो साइनोफाइसी को हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब नीली हरी शैवाल बोलते हैं। ऐसे ये क्या है? भूरा आपका शैवाल है, ठीक है। क्लास की बात करें तो फियोफाइसी होगा, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली सारगेसी और जीनस क्या होगा यहाँ पे? सारगासम। तो ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन। तो आप इतना जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्लास भी रॉन्ग है, ठीक है। क्या हो जाएगा? फियोफाइकेल्स हो जाएगा यहाँ पर, फियोफाइकेल्स, ठीक है। आगे चले, एक मिनट, नहीं सही है। क्लास फियोफाइसी होगा, आपका ऑर्डर फ्यूकेल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में एल्स आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फ्यूकेल्स हो जाएगा, फैमिली सारगेसी होगा और जीनस सारगासम हो गया। तो ये हो गया इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, किंगडम प्लांटी, डिवीजन फियोफाइटा और आपका फिर क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर फ्यूकेल्स हो गया, फैमिली सारगेसी और जीनस सारगासम, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं, मतलब इसका वास स्थान देखते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसके वास स्थान की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो सारगासम इज ए मेराइन ब्राउन एल्गा। कैसा होता है? अब देखिए, अभी इसके पहले मैंने जो बताया था मैक्सिमम आपके जितने एल्गी थे वो कैसे थे? फ्रेश वाटर थे। आपने अगर एक बार वीडियो अच्छे से देखिएगा तो मैंने क्या बताया था कि अभी तक जितने एल्गी थे वो कैसे थे? फ्रेश वाटर, मतलब वो ताजे जल में पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसा होता है? मेराइन। मेराइन मतलब समझ रहे हैं ना कि समुद्री, बहुत लोग मरीन बोलते हैं, आपको जो सही लगे वो बोलिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मेराइन ब्राउन एल्गा, फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन। ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अब ये मेराइन का मतलब क्या है? समुद्र में, मतलब ये सी में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब महासागर में पाए जाते हैं। इट ग्रोज अटैच टू रॉक्स इन शैलो कोस्टल वाटर बाय ए डिस्क लाइक होल्ड फास्ट। तो जैसे आपने ओडोगोनियम में देखा होगा नीचे होल्ड फास्ट था, ऐसे सारगासम में भी होल्ड फास्ट पाए जाते हैं। उसी के द्वारा वो किसी भी सतह से क्या होते हैं? चिपके रहते हैं, मतलब उसी सतह से वो जुड़े रहते हैं। तो ये किससे जुड़े रहते हैं? तो ये रॉक हो गया, चाहे रॉक इन शैलो, मतलब रॉक मान लीजिए अगर उसमें प्रेजेंट हो पानी में, ओशियन में, तो वो उसी से क्या होता है? होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। सम स्पीसीज, अब कुछ स्पीसीज हैं जैसे लाइक सारगासम नेटन्स एंड सारगासम फ्लूटेंस। ये दो स्पीसीज हैं, वो क्या है? आर फ्री फ्लोटिंग। कैसे हैं? तैरते हुए पाए जाते हैं। देखिए इसके पहले अभी जैसे कुछ सारगासम के हैं वो क्या है, मतलब मोस्टली जितने भी सारगासम के स्पीसीज हैं
वो किसी सतह से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो स्पीसीज है, सार्गासम नेटन्स एंड सार्गासम फ्लोटेंस। ये दोनों कैसे हैं, वो फ्री फ्लोटिंग, तैरते हुए पाए जाते हैं। आर फ्री फ्लोटिंग फॉर्मिंग ह्यूज फ्लोटिंग मासेस इन द सार्गासो सी। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा मास तैयार करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया अपना बनाते हैं, जिस और उसी की वजह से उस एक समुद्र है अटलांटिक में, कहाँ पर, अटलांटिक ओशियन, जो अटलांटिक महासागर है उसका नाम रखा गया है सार्गासो सी। तो याद रखिएगा, आप जब अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे, मतलब जो आपका अटलांटिक महासागर है, वहाँ पर उसमें आप देखेंगे एक सार्गासम का पूरा एक मास लाइक स्ट्रक्चर बिछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए उसी के नाम पर उस महासागर को हम लोग सार्गासो सी भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, सार्गासो सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो अटलांटिक महासागर है, क्योंकि देखिए इसमें मान लीजिए थ्योरी में नहीं सही, मान लीजिए बीएससी में ना सही, लेकिन ये कोई कंपटीशन देंगे तो अगर आपके बायो ग्रुप से ही होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कॉमन नेम कि जो अटलांटिक महासागर है उसका सार्गासो सी जो नाम पड़ा है वो किस एल्गी के नाम पर पड़ा है, तो याद रखिएगा इसी सार्गासम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे देखिए यही है आपका सार्गासो सी, कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और सार्गासो सी आपको देखिए यहाँ पे देख के ये क्या है, ये सार्गासम का ये पूरा आपको एक मास, मतलब पूरा एक संरचना इस तरह से पूरा दिख रहा है, जैसा लगता है जैसे, मतलब क्या लगता है, अ सी विद इन द सी, मतलब ऐसा लगेगा कि समुद्र के अंदर भी एक समुद्र पाया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। इस महासागर को जब आप देखेंगे तो यही लगेगा कि सी विद इन सी, मतलब सी विद इन सी, मतलब लगेगा एक समुद्र के अंदर एक और समुद्र बन रहा है, मतलब एक समुद्र के अंदर एक और समुद्र समाया हुआ है। तो यही हो गया, यही है आपका सार्गासो सी। और वो किसके नाम पे पड़ा है, इसी सार्गासम के नाम पर, ठीक है। कॉमनली फाउंड ऑन इंडियन कोस्ट, मतलब कहाँ पे पाए जाएंगे, इंडियन कोस्ट पर, स्पेशली कहाँ पे, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया एंड महाराष्ट्र में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलें, अब जानते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर को। तो हैबिट एंड हैबिटेट आप समझ लिए कि उसका वास स्थान कहाँ पर है और सार्गासो सी किसके नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसका थैलस स्ट्रक्चर, मतलब ये देखने में कैसा होता है। तो देखिए इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही, मतलब दोनों मॉर्फोलॉजी इसका हो गया और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा और लिखना भी होगा। तो थैलस स्ट्रक्चर का हम पहले क्या देखेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, इसको बाहर से, मतलब जैसे हम बाहर से इसमें हमको कौन कौन से पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब जो बाहर से दिखाई दे वही होता है मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मान लीजिए, अब देखिए ये पूरा क्या है, ये एक थैलस का, ये पूरा एक थैलस है। थैलस मतलब नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए यहाँ पर नीचे होल्ड फास्ट आपको दिखाई दे रहा है, होल्ड फास्ट पाया जाता है, स्टाइप पाए जाते हैं, यहाँ पे फ्लोइड पाए जाते हैं, फिर ये ब्लेड्स पाए जाते हैं। तो हम सबके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ सार्गासम इज ए हाईली डिफरेंशिएटेड थैलस लुक लाइक ए वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या, मतलब ये देखने में ऐसा लगेगा कि इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल मतलब समझते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये मत सोचिएगा कि प्रेजेंट होते हैं, बस देख के लगेगा कि जैसे नॉर्मली जितने भी वेस्कुलर प्लांट है, जितने हायर प्लांट है, उसी तरह से ये देखने में लगता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट आपका जो वेस्कुलर प्लांट बॉडी, मतलब सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट कौन सा होगा, फर्स्ट लैंड, मतलब लैंड पे, पृथ्वी पे पहला वेस्कुलर प्लांट कौन सा होगा, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल बनना शुरू हुए थे। उसके पहले ना ही ब्रायोफाइटा में, ना ही एल्गी में, ना फंजाई में, ना ही आपको लाइकेन में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो एल्गी में तो दिखेंगे ही नहीं। तो बस ये किस तरह दिखते हैं, लुक लाइक ए वेस्कुलर प्लांट। तो याद रखिएगा जैसे वेस्कुलर प्लांट होते हैं जाइलम फ्लोएम वाले, वैसे इसको देखने में लगता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे होल्ड फास्ट को। ये जो सबसे नीचे जो राइजॉइड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसी को हम बोलते हैं
होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट आपने और कहाँ देखा था, ओडोगोनियम में, ठीक है। इसी तरह इसमें भी पाए जाते हैं। तो कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ रॉक्स। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे रॉक्स हो गए, ये क्या होते हैं, उसी से अटैच होते हैं, उससे जुड़ने का ये काम करते हैं। मतलब इस पूरे प्लांट बॉडी को, मेन प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, एक तरह से सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका स्टाइप। स्टाइप देखिए बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द ब्रांचेस। मतलब ये भी जैसे आपने तना पढ़ा होगा, शूट, शूट जानते हैं, शूट आप मेन जो हायर प्लांट है उसमें हम नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये थोड़ा सा लगता है कि ये शूट है, तना जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए शूट ना बोलते हम क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टाइप बोलेंगे। जो क्या करेंगे, ये जो जितने भी ब्रांच हैं उनको सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है, सपोर्ट देते हैं। तीसरा इसमें स्ट्रक्चर होता है फ्रंट, फ्रंट, और इसी को बोल सकते हैं प्राइमरी ब्रांचेस। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये प्राइमरी ब्रांचेस हैं, जिनसे आपके ये सेकेंडरी ब्रांचेस एराइज हो रहे हैं। तो इसी को हम फ्रंट बोलते हैं। तो ये क्या है, बियर मेनी सेकेंडरी ब्रांचेस दैट रिजेंबल लीव्स। मतलब ये सब क्या है, ये सेकेंडरी ब्रांचेस इसके एराइज हो रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्रंट, ये आपका फ्रंट हो गया, मतलब प्राइमरी ब्रांच हो गया। अब इसी से ये सेकेंडरी ब्रांच एराइज हो रहा है, ये सब सेकेंडरी ब्रांच है। ये मत सोचिएगा लीफ है, बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये क्या है, बियर मेनी सेकेंडरी ब्रांचेस दैट रिजेंबल लीव्स, मतलब एकदम लीव्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। चौथा पार्ट है इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलॉइड्स। फाइलॉइड्स मतलब यही जो सेकेंडरी आपका ब्रांच दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लीफ लाइक बस दिखते हैं, लीफ होते नहीं है। तो ये क्या है, फ्लैटेंड एंड ब्रॉड रिजेंबलिंग लीव्स बट लैक ट्रू वेन्स। इसमें ट्रू वेन्स नहीं पाए जाते। वेन्स समझते हैं ना, ये मिडरिब हो गया, फिर ये जो वेन्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, वो ट्रू नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, फाइलॉइड बोलेंगे, लीफ नहीं बोलेंगे। बस क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, मतलब रिजेंबलिंग मतलब किससे समांतर दिखाते हैं, लीव्स से। लेकिन क्यों ये लीव्स नहीं है, बट लैक ट्रू वेन्स, मतलब इसके पास ट्रू वेन्स नहीं पाया जाता, मतलब सही का वेन्स इसमें नहीं पाया जाता, शिराएं नहीं पाई जाती हैं। हैव ए मिड रिब लाइक थिकनिंग। तो यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पर बस आपको ये वाला, ये सिर्फ मिड रिब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये मिड रिब होते नहीं है, बस उसकी तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सबसे पहला आप जान गए कि इस प्लांट बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी को आई होप आपने समझ लिया होगा। और इसमें कुछ पार्ट और हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक आपका होता है एयर वेसिकल। एयर वेसिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब एयर वेसिकल क्या है, तो स्मॉल स्फेरिकल एयर फील्ड ब्लैडर्स हेल्प द थैलस फ्लोट अपराइट इन वाटर। मतलब जो आप यही, जिसको हम एयर ब्लैडर भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, एयर ब्लैडर बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, वायु भरा रहता है, हवा भरा रहता है। तो ये क्या है, एक तरह से छोटा होता है और स्फेरिकल मतलब गोलाकार में होता है, और किससे, एयर से भरा हुआ रहता है। और किसमें हेल्प करेगा, हेल्प द थैलस फ्लोट अपराइट इन वाटर, मतलब इस थैलस को, इस प्लांट बॉडी को ऊपर मतलब पानी की सतह पर तैरने में क्या करेगा, सहायता करता है। आपका फिर 6 है रिसेप्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर इस सेकेंडरी ब्रांच के बाद से यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ये रिसेप्टिकल दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये क्या है, रिसेप्टिकल्स हैं। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्वैलन स्ट्रक्चर दैट बियर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहीं से क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस होगा इस सर्गासम में, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, मॉर्फोलॉजी। अब हम जानते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए कोई भी सर्गासम का कोई स्टेम है, जब उसका मतलब टीएस करेंगे, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, तो उसमें देखिए 3 आपके पार्ट दिखेंगे। तो सबसे ऊपर सबसे बाहरी वाला, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या इसी को मेरिस्टेम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ये एपिडर्मिस है।
ठीक है। एपिडर्मिस की बात से ये वाला रीजन, इसको, ये आपका हो गया, ये वाला रीजन हो गया एपिडर्मिस, और इसको हम बोलते हैं, इस वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये क्या है आपका? कॉर्टेक्स है। और सबसे अंदर ये बीच में मेड्यूला, ये क्या है आपका? मेड्यूला है। तो याद रखिएगा, अगर हम कैरा का हम क्या करेंगे? टीयर सेक्शन करेंगे। टीयर सेक्शन मतलब समझते हैं ना, कि मान लीजिए कोई स्टेम है तो उसको इस तरह से, जब ऐसे सीधे ऐसे कट करेंगे, इस तरह होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, और ऐसे करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो इसका जब ऐसे कटिंग करेंगे तो आपका जो सार्गासम का प्लांट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ दिखेगा। मतलब सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे, उसके बाद आपका कॉर्टेक्स पाया जाता है, और सबसे बीच में मेड्यूला पाया जाता है, ठीक है। और अगर आपको इसको भी और डिटेल में देखना हो तो देखिए, यहाँ पर आपका पूरा फुल डायग्राम देखिए एकदम अच्छे से, माइक्रोस्कोप के अंदर फिर अच्छे से देखेंगे तो देखिए, सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो है एपिडर्मिस की लेयर दिखाई दे रही है। क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है। फिर आपका यहाँ पर ये वाले जो ये सारे रीजन, ये सब क्या है? ये सब कॉर्टेक्स हैं। ये सब क्या है? कॉर्टेक्स हैं, ठीक है। और ये बीच में यहाँ पर देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा सा दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला, जो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके भी नोट्स देख लेते हैं। द सार्गासन थैलस शो 3 डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब सार्गासन का जब हम टीएस करेंगे तो क्या होगा? 3 अलग अलग लेयर इसमें दिखाई देते हैं, जिसमें कि सबसे पहला लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या? आउटर मोस्ट लेयर with mucilage secreting cells and photosynthetic pigments chlorophyll A, C and fucoxanthin। क्या क्या, कौन कौन से यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं? याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए पाए जाएंगे, सी पाए जाएंगे और फ्यूकोजैंथीन पाए जाएंगे। तो ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी आवरण है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें ही आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेटिक में क्या करेगा? मदद करेगा, मतलब भोजन बनाने का काम यही वाला रीजन करेगा। दूसरा पार्ट आता है कॉर्टेक्स। ये क्या है? मिडिल लेयर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट पैरेनकाइमेटस सेल। किसका बना होता है? याद रखिएगा, ये पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। कंटेनिंग रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, क्योंकि इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? लैमिनेरिन होता है और मैनिटॉल होता है। तो याद रखिए, अब देखिए जो इसका एपिडर्मिस वाला लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो भोजन बनाएगा। ये कॉर्टेक्स रीजन क्या करेगा? उस भोजन को स्टोर करने का काम करेगा, उसको सुरक्षित करेगा। और तीसरा है आपका मेड्यूला। ये क्या है? सेंट्रल रीजन, सबसे बीच वाला रीजन है, ठीक है। विथ इलांगेटेड सेल्स फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड मटेरियल। ये क्या करेगा? ये भी उस फूड मटेरियल को क्या करेगा? होल्ड किए हुए रखा रहता है, मतलब उसको रोक के रखता है। तो ये हो गया इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बात करें इसके पिगमेंट की, तो इसमें देखिए कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। मतलब फ्यूकोजैंथीन ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से वो एल्गी ब्राउन कलर की दिखती है। मतलब आपका किस कलर में दिखेगा? भूरे कलर में। तो कौन सा वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस ब्राउन कलर को होने में? तो यही फ्यूकोजैंथीन ही, क्योंकि बाकी ए एंड सी तो लगभग सारे एल्गी में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है और क्या प्रेजेंट होते हैं? जैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके पिगमेंट। दीज पिगमेंट्स गिव सार्गासम इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर। मतलब यही जो पिगमेंट है, कौन से? मेन फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट है, वो सार्गासम को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। कौन सा कलर? ब्राउन कलर देते हैं, ठीक है। फिर है इसके रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल में देखिए कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने पीछे ही बताया क्या होंगे? मैनिटॉल होंगे। तो मैनिटॉल क्या है? एक शुगर एल्कोहल है, मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें क्या होगा? शुगर भी होगा। फिर लैमिनेरिन होगा। अब लैमिनेरिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो ये हो गए
आई होप मतलब ये पूरे आपके थैलस का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी का आपका जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव आपका मतलब वेजिटेटिव सेक्सुअल, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो एक बार हम इसको फिर से समराइज कर रहे हैं, एक बार आपको हम फिर से ये स्लाइड पूरा दिखा दे रहे हैं, बाकी फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना सिस्टमेटिक पोजीशन इसका, ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन। फिर उसके बाद से हैबिट एंड हैबिटेट आपने जाना। हैबिट एंड हैबिटेट में फिर आपको पता है, मैंने आपको बताया सारगासो सी के बारे में, जो क्या है देख के ऐसा लगेगा अ सी विद इन द सी, एक समुद्र के अंदर समुद्र, ठीक है। फिर उसके बाद से थैलस स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताया, उसके बाद से हम जाने क्या इंटरनल मॉर्फोलॉजी को। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी आपको मैंने यहाँ पे जब उसको देखेंगे तो 3 लेयर दिखाई देंगे, जिसमें कि सबसे पहला वाला जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। यही क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक में मदद करेगा। अब जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो आपको पता है पौधों का काम ही क्या है, भोजन बनाना फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो अब जब वो भोजन जो बनाएंगे मैनिटॉल या आपका लेमिनेरिन के फॉर्म में, वो फिर इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में स्टोर होगा और होल्ड करके कौन रखेगा, आपका मेड्यूला रखेगा, ठीक है। उसके बाद पिगमेंट्स में भी आपने देखा क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजैंथीन, ठीक है, यही ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जैंथोफिल पाया जाएगा और कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, और यही पिगमेंट इसको एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल मतलब जिसके रूप में वो संचित करके अपने भोजन को रखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल आपका एक क्या है, शुगर एल्कोहल है। फिर लेमिनेरिन जो एक आपका पॉलीसैकेराइड्स है। तो आई होप आपको ये पूरा कंटेंट मतलब पूरा क्लियर हो गया होगा सारगासम के बारे में। बाकी के नेक्स्ट पार्ट इसके हम आगे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।